वीडियो से पहले आज का मोटिवेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन ये है, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसमें जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं बहुत सारे, वो इतने सारे फॉर्मूले को याद रखने का सिंपल सा ट्रिक क्या है, किस तरीके से आप इतने सारे फॉर्मूले याद रख सकते हो और फॉर्मूले जो पुटअप जब फॉर्मूले यूज करना होता है उसमें कोई आपकी गलती ना हो। ठीक है, देखिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, 4 टाइप्स का सॉल्ट होता है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस में अलग अलग फॉर्मूला निकलता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट का, H+ आयन का, पीएच का। तो ये अलग अलग फॉर्मूले को याद रखने का सबसे सिंपल ट्रिक क्या होता है, किस तरीके से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, आज मैं आपको ये सब बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास क्या होता है, 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट होते हैं। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हाइड्रोलिसिस जो होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है। ठीक है, तो उसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी अलग आता है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट भी अलग आता है, H+ आयन का कंसंट्रेशन भी अलग आता है और पीएच का वैल्यू भी अलग आता है। ठीक है, तो देखते हैं कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो होता है उसमें से फॉर्मूले जो होते हैं वो अलग अलग कैसे आते हैं और किस तरीके से आप उस फॉर्मूले को इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, तो पहले जो आता है वो आपका आता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट जो होता है उसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट जब आप पानी में मिलाओगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा और स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट आयन जो आ जाएगा वो वीक आ जाएगा और स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट आयन जो आ जाएगा वो भी वीक आ जाएगा। तो दोनों कंजुगेट आयन क्या बन जाएंगे, आपका वीक बन जाएंगे, वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो वहां पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयन पॉसिबल ही नहीं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट पॉसिबल ही नहीं होगा। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों अपने आप को न्यूट्रलाइज करेंगे, नेचर बन जाएगा न्यूट्रल। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या बनेंगे, जब हाइड्रोलाइसिस ही नहीं हो रहा है तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे KH भी कुछ नहीं आएगा, H भी कुछ नहीं आएगा। H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा भाई, न्यूट्रल कंडीशन आ गया, ये न्यूट्रल में H+ आयन का और OH- का कंसंट्रेशन होता है 10⁻⁷ और न्यूट्रल pH क्या होता है 7। तो यहाँ पर तो कुछ दिक्कत नहीं आता, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट आपको इजीली याद रह जाएगा। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट होता है आपका वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट जो होता है इसका नेचर ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो होता है अनानिक हाइड्रोलाइसिस। सोल्यूशन का नेचर आएगा बेसिक और ये KH H और H+ आयन और pH का फॉर्मूला है। अब आप एक चीज याद रखना, जो भी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है उसमें वाटर जो आएगा वाटर के आयन के साथ रिएक्ट करेगा। कौन आयन जाके वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जो वार्कर आयन आएगा। वार्कर आयन कहाँ से आएगा, जो कंजुगेट आप लोगे, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का जब कंजुगेट लेते हो उसका कंजुगेट, स्ट्रॉन्ग का जो कंजुगेट आता है वो वीक आ जाता है। तो वीक आ गया तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट वीक आएगा तो वो काम नहीं करेगा, वो सोल्यूशन में पड़ा रहेगा, दैट इज स्पेक्टेक्टर आयन उसे बोलते हैं। लेकिन कोई भी वीक एसिड या वीक बेस आ गया उसका कंजुगेट जो आएगा वो स्ट्रॉन्ग आ जाएगा तो वो काम करने लगेगा। तो वीक एसिड या वीक बेस अगर आप लेते हो तो उसका कंजुगेट काम करने लगेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए उसका वार्कर आयन बोलते हैं। तो ये बात है आप याद रखना, एक ट्रिक कि पहला ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग होता है उसका कंजुगेट जो बनेगा, उसका जो कंजुगेट बनेगा, जो भी स्ट्रॉन्ग होता है उसका जो कंजुगेट बनेगा वो आ जाएगा आपका स्पेक्टेक्टर। और जो वीक होता है उसका जब आप कंजुगेट बनाओगे वो हो जाएगा आपका वार्कर। ठीक है, तो ये दो चीजें आप याद रखना, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस आप लोगे उसका कंजुगेट जो बनेगा वो वीक बनेगा। वीक मतलब वो क्या बन जाएगा आपका स्पेक्टेक्टर। जो भी वीक एसिड या वीक बेस आप लोगे उसका कंजुगेट जो बनेगा वो वार्कर बनेगा, क्योंकि वीक का कंजुगेट स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग काम करने लगेगा तो ये बन जाएगा आपका वार्कर। तो यहां पर ये याद रखना, S फॉर S, W फॉर W। तो स्ट्रॉन्ग का कंजुगेट बनेगा स्पेक्टेक्टर, वीक का कंजुगेट बनेगा वार्कर। अब
अब यहाँ पे चले आते हैं आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। अब वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जब इसको पानी में आप डालोगे ये एक वीक एसिड बना देगा और एक स्ट्रॉन्ग बेस बना देगा। अब वीक एसिड का कंजुगेट क्या बन जाएगा भाई? वीक एसिड का कंजुगेट बनेगा क्या? वीक का वार्कर। तो वीक एसिड का कंजुगेट बनेगा वार्कर, तो यहां से आपको वार्कर आयन मिलेगा। स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट बनेगा आपका स्पेक्टेक्टर, तो यहां से आपको एक स्पेक्टेक्टर आयन मिलेगा। तो ये तो काम नहीं करेगा, काम कौन करेगा? वीक एसिड का कंजुगेट, वही वार्कर है। अब जब वही काम करेगा तो हर जगह उसी के वैल्यू हम पुट अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वीक एसिड, तो वीक एसिड मतलब यहाँ पे उसका डिग्री ऑफ आयनेशन क्या आ जाएगा? के ए। वीक एसिड आयनेशन कांस्टेंट जो होता है, आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड दैट इज होता है के। तो यहाँ पर आप चले आना कि के एच जो आ जाएगा, के एच इज इक्वल टू बन जाएगा के डब्ल्यू बाई के। देखिए जो वीक है उसका कंजुगेट जो है वही वार्क करेगा, जो वार्क करेगा उसी के हिसाब से हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में वीक कौन है? वीक है बेस, तो इसी का कंजुगेट जाके वार्क करेगा। स्ट्रॉन्ग वाला कंजुगेट तो स्पेक्टेक्टर है, वार्क नहीं करेगा, जो वार्क करेगा उसी के फॉर्मूला हम डालेंगे। तो के एच बन जाएगा के डब्ल्यू बाई के बी। यहाँ पे वीक था क्या? एसिड, तो इसीलिए लिखा के डब्ल्यू बाई के। यहाँ पे वीक है बेस, तो इसीलिए लिखा के डब्ल्यू बाई के बी। अब आते हैं वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। यहाँ पे दोनों वीक है तो दोनों का वार्कर बन जाएगा, दोनों अगर वार्क करेंगे तो दोनों को लिख लेंगे। तो के एच बन जाएगा के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के इंटू के बी। तो के एच का फॉर्मूला हो गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट में सिर्फ एक चीज याद रखना, जो वार कर रहा है उसी को डाल देंगे। के डब्ल्यू बाई जो आपका वार कर रहा है, वीक एसिड है तो वही वार करेगा उसका कंजुगेट। तो वीक एसिड के लिए के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के। वीक बेस है तो के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के बी। वीक एसिड वीक बेस है तो के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के इंटू के बी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देखना है कि भाई वीक कौन है, जो वीक है उसी के हिसाब से फॉर्मूला बनना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं कि नेचर ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो बन रहा है ये किस तरीके से आप बना रहे हो। देखिए यहाँ पर वीक एसिड है तो वीक एसिड जो बनेगा वही कंजुगेट बनेगा। तो वीक एसिड का जो कंजुगेट आएगा वो क्या आ जाएगा? काटायन है कि आनायन का आएगा? देखिए एसिड जो होता है, एसिड का कंजुगेट मतलब H प्लस आयन दे दिया, तो बाकी जो बचेगा वो नेगेटिव चार्ज। वीक एसिड मतलब पकड़ लो एसिडिक एसिड CH3COH। जब ये H प्लस आयन दे देगा बनेगा CH3CO माइनस, ये बन जाएगा आपका कंजुगेट आयन। तो कंजुगेट आयन जो आएगा वो नेगेटिवली चार्ज आयन आएगा, तो वही नेगेटिवली चार्ज आयन एक्चुअली वर्क कर रहा है, वही जाके रिएक्शन कर रहा है। तो इसीलिए ये बन जाएगा आपका अनायनिक हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि अनायन जाके हाइड्रोलाइसिस कर रहा है तो ये बन जाएगा अनायनिक हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में वर्कर कौन है? वीक एसिड बेस। वीक जो बेस है वो वीक बेस का कंजुगेट बनेगा वर्कर। वीक बेस का कंजुगेट आयन आपका क्या है? वीक बेस पकड़ लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस का कंजुगेट मतलब OH माइनस चला जाएगा तो NH4 प्लस। तो NH4 प्लस जाके यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है। NH4 प्लस क्या है? काटायन है, तो यहाँ पर काटायनिक हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि वीक बेस का जो कंजुगेट आएगा वो काटायन आएगा, ये काटायन जाके रिएक्शन कर रहा है तो इसलिए काटायनिक हाइड्रोलाइसिस। अब वीक एसिड वीक बेस, तो वीक एसिड से आ जाएगा अनायन, वीक बेस से आपको मिलेगा काटायन, दोनों जाके रिएक्शन करेंगे क्योंकि दोनों का वार्कर आयन बनेगा। तो काटायनिक अनायनिक हाइड्रोलाइसिस या फिर अनायनिक काटायनिक हाइड्रोलाइसिस, ये समझ में आया, ठीक है। तो हर बार आपको क्या ध्यान देंगे? वीक कौन है? जो वीक है वही एक्चुअली पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, क्योंकि वीक का जो कंजुगेट आएगा वो बन जाएगा वर्कर, स्ट्रॉन्ग का जो कंजुगेट आएगा वो बन जाएगा आपका स्पेक्टेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ रहा? बहुत ही अच्छी चीज है, आपको अगर समझ में आ गया तो आपका ये पूरा का पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ सोल्यूशन पर। नेचर ऑफ सोल्यूशन हमने बोल दिया था कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो नेचर ऑफ सोल्यूशन तो न्यूट्रल आएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ये आ जाएगा न्यूट्रल। अब नेचर ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो है वो डिपेंड किया किसके ऊपर? नेचर ऑफ हाइड्रोलाइसिस डिपेंड किया कौन आपका वीक है, ठीक है, ये याद रखना। नेचर ऑफ सोल्यूशन डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कौन आपका स्ट्रॉन्ग है। देखिए ये है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट जब आप लिए हो तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेसिक आ जाएगा आपका सोल्यूशन का नेचर। यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग आपका है एसिड, तो ये आ जाएगा एसिडिक। वीक एसिड वीक बेस, तो यहाँ पर डिपेंड करेगा, ये दोनों वीक है लेकिन दोनों जब वीक आ जाएंगे तो इसमें कंपैरिजन करोगे कि इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा है कि इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा है। अगर डिग्री आयनाइजेशन कांस्टेंट एसिड का ज्यादा आ गया बेस है, मतलब Ka ग्रेटर देन Kb, तो सोल्यूशन बन जाएगा एसिडिक। Ka स्मॉलर देन Kb तो सोल्यूशन बन जाएगा बेसिक। Ka इक्वल टू Kb आ जाएगा तो सोल्यूशन बन जाएगा न्यूट्रल। तो वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट जो आएगा वो आपका सोल्यूशन एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल भी बन सकता है, ठीक।
ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान देना है कि भाई नेचर ऑफ हाइड्रोलाइसिस अगर हमें पकड़ना है तो हमको पकड़ना है कि भाई कौन वीक है, जो वीक है उसी के हिसाब से नेचर ऑफ हाइड्रोलाइसिस आएगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है वो डिसाइड करेगा कि नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो नेचर ऑफ सोल्यूशन एसिडिक, स्ट्रॉन्ग बेस है तो नेचर ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा बेसिक। दोनों एसिड बेस वीक बेस ले ली तो उसमें आप कंपैरिजन करोगे कि दोनों का आयनाइजेशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा आ जाएगा उसी के हिसाब। अगर के ज्यादा आता है के बी से तो मतलब के एसिडिक है, के बी ज्यादा आता है के एस है तो इसका मतलब बेसिक है। दोनों का इक्वल वैल्यू आ गया तो तुम दोनों का सोल्यूशन मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। अब ये हो गया नेचर ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब नेचर ऑफ सोल्यूशन ये अच्छी तरह से आपको अभी आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं केएच पर। केएच मैंने बोल दिया भाई, केएच जो होता है KW बाई जो भी वीक है उसका डाल दो आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट था, ये देखिए आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट था। तो हमने क्या किया कि वीक एसिड है तो KH बाई KH इक्वल टू KW बाई K, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो वीक बेस तो KH इक्वल टू KW बाई KB। यहाँ पर वीक एसिड वीक बेस है तो KH इक्वल टू KW डिवाइडेड बाई KA इंटू KB, क्योंकि दोनों वीक है तो हमने दोनों को लिख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया आपका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। नेक्स्ट आते हैं आपका H पर। H होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला आता है KH बाई सी का रूट ऑफ H इज इक्वल टू होता है KH बाई सी। तो KH हमने निकाला KW बाई K, तो यहाँ पे लिख लेंगे KW बाई K इंटू सी का रूट ओवर। यहाँ पे आया KH इक्वल टू KW बाई KB, तो KW बाई KB इंटू सी का रूट ओवर, क्योंकि वही तो एक ही फॉर्मूला है KH बाई सी का रूट ओवर। तो यहाँ पे ये निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता। और KH इज इक्वल टू वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट जब आप लोगे तो यहाँ पर KH का वैल्यू क्या आता है, KH इज इक्वल टू KW बाई K इंटू KB। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो भी है नीचे जो दो वैल्यू आएंगे, ठीक है, नीचे क्या आते हैं दो वैल्यू, तो यहाँ पे इस जगह पर क्या होता है H का जो आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ रूट ओवर ऑफ KH आ जाएगा। यहाँ पर KH जो है C के ऊपर डिपेंड नहीं, वीक एसिड और वीक बेस में KH बाई C नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रूट ओवर ऑफ KH होता है। अब ये चीज याद रखना, H जो आता है H के नीचे दो ही वैल्यू आएंगे। देखिए यहाँ पे आ गया KW डिवाइडेड बाई K इंटू सी, यहाँ पे आ गया KW डिवाइडेड बाई KB इंटू सी, यहाँ पे KW डिवाइडेड बाई K इंटू KB ऑलरेडी है, तो दूसरा और C आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। हर बार नीचे जो आएगा H में दो ही वैल्यू आएंगे, दो से ज्यादा वैल्यू नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये आपका हो जाएगा कि भाई यहाँ पे C नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी KB आ गया तो C का जो जगह है वो फिलअप हो गया, ठीक है। तो ये KH निकल जाएगा, जो वीक है उसको डिवाइड कर देना। H होता है KH बाई C का रूट ओवर, लेकिन वीक एसिड वीक बेस में C का रूट ओवर आपको मेंशन नहीं करना है, सिर्फ KH का रूट ओवर होता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब आना आप pH H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन पर, ठीक है। अब H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपको एक ट्रिक है मैं आपको बताऊंगा। देखिए H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन पर आपको क्या याद रखना है, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन पर थोड़ी सी चीज आप ये याद रखना कि A जो होता है दैट इज एबव, A मतलब एबव, B मतलब बिलो। एबव मतलब आ जाएगा ऊपर, ऊपर मतलब प्लस, बिलो मतलब नीचे, नीचे मतलब माइनस, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक आपको याद रखना है। ये छोटी सी ट्रिक से आपका पूरा का पूरा H प्लस और pH का वैल्यू याद रह जाएगा, ठीक है। ये मैं गारंटी लेता हूं। देखिए अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए H प्लस का कंसेंट्रेशन। जब H प्लस का कंसेंट्रेशन आएगा तो ये बात याद रखना कि A फॉर एबव, B फॉर बिलो। अब आपको KH लिख लिया, H भी लिख लिया। अब आपको चाहिए H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट है आपका, ये है आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पर आपके KH हो गया, H हो गया। H आपने क्या लिखा ना KW डिवाइडेड बाई K इंटू C का रूट ओवर। अब जब H प्लस आयन लिखना है, सिर्फ इसी स्मॉल h को थोड़ा सा आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए KW डिवाइडेड बाई K इंटू C का रूट ओवर लिखने हमने बोल दिया कि भाई A फॉर एबव, तो A फॉर एबव मतलब भाई ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको A को थोड़ा सा ऊपर लेना है। तो KW K ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई जो बाकी है उसको वहीं पर लिख लेना। तो KW इंटू K बाई C का रूट ओवर, ये आ जाएगा आपका H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन। तो ये जो A फॉर एबव B फॉर बिलो जो फॉर्मूला है ये काम आएगा H प्लस आयन से, ठीक है। KH और KH तो आपका हो गया। जब KH और H लिख लोगे तो उसी स्मॉल h को थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ता है H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन निकालने के लिए। तो ये बात याद रखना, A फॉर एबव B फॉर बिलो। जैसे ये यहाँ पर आपने H लिखा ला क्या, KW डिवाइडेड बाई KB इंटू C का रूट ओवर। अब KB जो है B फॉर बिलो, तो यहाँ पर KB लिखना, जो बाकी है ऊपर ले लेना, तो ये आ जाएगा C का रूट ओवर ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर आपने लिखा ला H इज इक्वल टू KW डिवाइडेड बाई K इंटू KB का रूट ओवर, तो यहाँ पर A फॉर एबव B फॉर बिलो, तो A ऊपर चला जाएगा, B नीचे रह जाएगा। तो KW इंटू K डिवाइडेड बाई KB का रूट ओवर। तो H प्लस आयन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो H का वैल्यू आपने निकाला उसी को थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपको ट्रिक याद रखना पड़ेगा A फॉर एबव B फॉर बिलो। अब pH जो आ जाएगा, pH भी इंपॉर्टेंट होता है भाई।
पीएच निकालने के लिए इसका तो पीएच 7 आ गया, अब इसका पीएच, ये वीक एसिड है, ठीक है। वीक एसिड मतलब क्या आ जाएगा आपका, के का वैल्यू आएगा, के ए आएगा, ए फॉर एबव, ए फॉर एबव एंड पॉजिटिव, ए फॉर एबव एंड एबव मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो ए आएगा, के आएगा, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखना है आप ट्रिक। तो पीएच इज इक्वल टू 7 पीके, तो हाफ पीके होता है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। 7 प्लस आ जाएगा, प्लस कैसे आएगा कि भाई ए फॉर एबव है, तो 7 प्लस हाफ पीके। अब जो इसका अगर प्लस आ गया तो इसको भी लॉग सी को प्लस लिखना पड़ेगा, 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका रियल फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी। यहाँ पर वीक बेस है, कहाँ पर, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में, तो वीक बेस में पीके बी आएगा, तो पीके बी मतलब बी फॉर बिलो, बी फॉर बिलो मतलब नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 7 माइनस हाफ पीके बी माइनस हाफ लॉग सी। ये अगर माइनस हुआ तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस हाफ पीके बी माइनस हाफ लॉग सी, ठीक है। तो यहाँ पर पीके बी मतलब बी फॉर बिलो मतलब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आया तो ये भी नेगेटिव, तो यहाँ पर ऐसे भी ये पॉजिटिव आया तो ये भी पॉजिटिव, तो पीएच यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी, यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस हाफ पीके बी माइनस हाफ लॉग सी। नेक्स्ट यहाँ पर पीएच जब आप निकालोगे आपके पास के ए भी है के बी भी है, क्योंकि ये वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट है। जब ये वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट है तो यहाँ पर पीके भी आएगा पीके बी भी आएगा, तो ये आ जाएगा 7 प्लस हाफ पीके, ए फॉर एबव मतलब पॉजिटिव, तो प्लस हाफ पीके, बी फॉर बिलो मतलब नेगेटिव, दैट इज माइनस हाफ पीके, तो 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके बी। तो यहाँ पर फॉर्मूले में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि कहाँ पर प्लस कहाँ पर माइनस, तो ये बात याद रखना भाई, जो ए आएगा ए वाला हरदम एबव होता है तो उसको पॉजिटिव में लिखना है, बी जो होता है भाई बी वाला बिलो होता है, बिलो मतलब नेगेटिव होता है तो उसको नेगेटिव लिखना है। तो यहाँ पर पीके लिख रहा तो ये प्लस तो ये भी प्लस, पीके भी आया तो ये माइनस तो माइनस, यहाँ पर पीके आया तो प्लस, पीके भी आया तो माइनस, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा ट्रिक है, जिस ट्रिक से आपका पूरा का पूरा ये टेबल याद रह जाएगा। अगर टेबल याद नहीं रहेगा तो मुझे बोलना भाई, ठीक है। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपका ये ट्रिक जरूर याद रह जाएगा। आप एक बार इस तरीके से इस टेबल को याद रखने को ट्राई कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर ये वीडियो बहुत अच्छा था, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और थोड़ा सा सब्सक्राइबर काउंट भी बढ़ा दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा हेल्प मिले और मोटिवेशन मिले। चलिए, थैंक यू।